हालेलुया हालेलुया। पिछली बार भी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है तो जब पैदाइश होती है तो फिर श्योर होता है। अगर आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि आप पैदा तो हुए हैं लेकिन जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी है तो फिर आपके मुंह से आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ये आवाज़ें निकलनी चाहिए। जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी रोने की, चिल्लाने की, चीख की आवाज़ आती है, इसका मतलब होता है कि बच्चा जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। तो हमने लास्ट संडे पैगाम को शुरू किया जिसका उन्वान खानदान था। और जैसे भाई असल आपको बता रहे थे कि हम पिछले दिनों में कुछ आउट ऑफ सिटी मीटिंग्स के लिए, अबादतों के लिए गए हुए थे, तो हमारे साथ एक भाई असल का दोस्त था और उसने जब उन मीटिंग्स को अटेंड किया तो फिर एक सेकंड लास्ट मीटिंग जो थी हमारी रावलपिंडी में थी, मिस्रियाल रोड पर मदीना कॉलोनी में वॉइस ऑफ गॉड मैसेज चर्च के अंदर, जो कि पास्टर इरफान शहजादा का था, तो वहाँ पर भी मैंने इस पैगाम को शेयर किया। तो वो भाई जो ऐसल का दोस्त था, जैसे ऐसल आपको बता रहे थे कि वो कहता है कि पास्टर जी ने इसी पैगाम को जब मर्दान में सुनाया तो उन्होंने इसे बेदारी के ताल्लुक से सुनाया, पेशावर में सुनाया तो उन्होंने बेदारी के ताल्लुक से इसी पैगाम को उन्होंने बेदारी के ताल्लुक से बयान किया। लेकिन रावलपिंडी में तो उन्होंने यही पैगाम सुनाया है और इसे खानदान का नाम दे दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कलाम जो है आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर, आपकी जिंदगी के अंदर दुख है, सुख है, तमाम बातों पर यही कलाम जो है लागू होता है। आप इस कलाम को जिस एंगल से देखेंगे, ये कलाम आपको अपने ऊपर लगता हुआ नजर आएगा। अगर कलाम आप पर अप्लाई नहीं हो रहा, आप पर लग नहीं रहा, तो इसका मतलब है कहीं पर कोई मसला है। इसलिए जब ये कलाम आप पर काम करना शुरू करे तो इसे काम करने दें। जैसे भाई ऐसा अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि जिस भाई ने ये गीत लिखा, उस भाई से, यानी भाई अमानत गिल से, जो कि हमारे हमसाया मुल्क के हैं, इंडिया से हैं, उन्होंने ये बहुत खूबसूरत गीत लिखा, जाना ते सब ने है एक दिन, जानदा जानदा सच सुना जा, सच सुना जा। इस सच को सुनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ को हिलाना पड़ेगा। कैसे हिलाना पड़ेगा? आपको इस बाइबल को पकड़ना पड़ेगा, आपको इस बाइबल को खोलना पड़ेगा। आप साकन हाथ से कुछ नहीं कर सकते। जो साकन है, जो हिलजुल नहीं कर रहे, वो क्या है? वो मुर्दा है। जानदा जानदा इंसान की किताब के अंदर लिखा है, जो काहिल के हाथ है उसे कंगला बना देते हैं, क्योंकि वो अपना हाथ नहीं लाना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता। अगर कोई बहन काहिल है तो वो घर के अंदर सफाई नहीं करना चाहती, वो अपने घर को साफ नहीं रखना चाहती। तो जब साफ नहीं रखेगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, बीमारियां आएंगी, तो फिर क्या होगा? मौत आएगी। जब आप हालात को नहीं हिलाते तो आपकी जिंदगी के अंदर मौत है। हाथ हिलाना पड़ेगा। जब वो बहन सुबह उठकर खाने के लिए आटा नहीं गूंदेगी, आटा गूंदन वास्ते भी हाथ हिलाने ही पैने, रोटियां पकाने वास्ते भी हाथ हिलाने ही पैने हैं। तो जे नहीं करांगे, भुखे रवांगे, तो फिर हाथ हिलाना ही पड़ेगा, हाथ को हिलाना पड़ेगा। कलामे खुदा के अंदर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, ढिले हाथ ते कमजोर ये खुदा को पसंद नहीं है। आपको इन हाथों को हिलाना ही पड़ेगा। जब आप हाथ खुदा के लिए हिलाएंगे तो जिंदगी आएगी। तो ये इब्लीस वास्ते हिलाओगे,
जे सिगरेट पीन वास्ते हलाओगे, माचिस की तीली बालन वास्ते आगे सिगरेट नूं बाल लवो, हुक्का बाल लवो, है शराब का कप पा फल लवो, ताज का पत्ता जोर दी मार लवो, इस काम के लिए लाएंगे तो मौत आएगी। खुदा के लिए जानदा जानदा जिंदगी आएगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर जिंदगी चाहिए तो अपने हाथों को हिलाना पड़ेगा, इस कहाली को दूर करना पड़ेगा, अपने अंदर तहरीक को लाना पड़ेगा, आमीन हालेलुया बोलना पड़ेगा। जो तुझे आमीन हालेलुया नहीं बोलोगे, मैं पिछली दफा भी कह रहे हैं, फिर क्या होगा? जैसे कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं, अय्यूब की किताब के अंदर इब्लीस आ गया खुदा के हुजूर में, ऐ खुदा दी हजूरी है ना। दाऊद कहता है खुदा जो है इलाहों की जमात में मौजूद है, खुदा है छोटे छोटे खुदावां दी जमात में मौजूद है, वो इस जमात में मौजूद है। लेकिन इतने एक होर भी शख्सियत आई हुई है, वो वेखन दी मेरा इतने केड़ा बंदा, मेरी इतने केड़ी बंदी है, मेरा वोट इतने केड़ा है। वो जड़ा वेखदा है ना कि नहीं बोलन दिया, वो कहता है मेरा पक्का वोट, वो कहता हूँ इनके अंदर सुकूनत कर है। यही तो लिखा है मत्ती की इंजील के अंदर। वो क्या कर रहा है? सूखे मकामों को ढूंढ रहा है। किनको? सूखे मकामों को, जिन्हों के अंदर पानी नहीं। ब्रदर ब्रानम कहते हैं दरख्त के जिस हिस्सा के अंदर पानी नहीं होता वो सूख जाता, वो कांटा बन जाता है। ते कंडा किसी को सुख देंदा कि दुख देंदा है? मेरी भैनों ते मेरे भरावो, कंडा ना बनो, अपने अंदर इस पानी को ले लें, इस कलाम को ले लें, जो आपको सरसब्ज शादाब कर देगा, जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। जब ये कलाम आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आप सूखे कंडे बन जाएंगे, जड़ा अम्मी नूं भी चुभे, अब्बे नूं भी चुभे, परेशानी उनके वास्ते बन जाओगे, भैनों भरावां वास्ते भी, जमात वास्ते भी, कलीसिया वास्ते भी, अपनी कौम वास्ते भी कांटे बन जाएंगे आप। लेकिन जब ये कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो फिर आप सरसब्ज शादाब दरख्त बनेंगे, जिससे लोग सीर असुदा होंगे। मैंने पिछले दिनों में एक पौधा लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे दिल में होता है कि मैं हर साल कोई ना कोई पौधा लगाऊं। पिछले दिनों में भी मैंने, लास्ट ईयर में भी लगाया, इस साल भी लगाया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊं। मैं कहना अपने दादे दा, दादी दा, अब्बे दा, अम्मी दा, ताए दा, ताई दा, चाचे दा, चाची दा, भैनों दा, भरावां दा, बीवी दा, बच्चों दा, सारे दे नावां दा एक पौधा लावां। तो कोशिश होती है कोई पौधा यहो जिहा लावां जिहड़ा फलदार हो, लोग खान उसका। ये तो एक जिस्मानी सी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बहन और मेरे भाइयों, आप ही वो पौधे बन जाएं जिनसे लोग फल पाएं। जैसे पिछले दिनों में भाई अकमल बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि लोग आवाज़ दे रहे हैं, सेब ले लै, केले ले लै, आड़ू ले लै, खरमानियाँ ले लै, तेगा पल्ले कख नहीं। तेगा की कोल लड़ाई झगड़ा, ऐप जोई, ऐसी बातें वो क्या करें, एवं आवाजा लाई जाने ताकि लोग सुनन तो वो आ जाना। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, जब आपके ऊपर फल होगा तो लोग देखकर आपको आपकी तरफ आएंगे। तो खुदा ने आपको बरकत दे। तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट संडे हमने एक हवाला पढ़ा, मैं चाहूँगा आज फिर हमारे लिए भाई इश्तियाक जोसेफ इस हवाला को पढ़ दें, क्योंकि अभी हमने शुरू किया था और वक्त जो है हमारा जो इबादत का है वो पूरा हो गया था। ये 8 ऐसे 17 तक पढ़ दीजिएगा। दूसरा सलातीन उसका चौथा। ऐसा हुआ कि एलिशा शूनेम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। तो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकीदान और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा कि इस शूनेमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू इससे पूछ कि तूने
जो हमारे लिए इस कदर फिक्री की, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। तो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। आमीन। आमीन। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए अपने साथ खुदा के हुजूर में झुकाएं, खुदा के हुजूर को महसूस करें, दुआ मांगे। मसीह यीशु में मेरे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी हमद करते हैं कि तू तारीफ और सताइश और हमद की लायक खुदा है। खुदा जब हम तेरे सामने झुके हैं तो खुदा आज इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें हमने तेरी हमदोसना की, तुझसे दुआएं मांगी। अब वक्त हो चुका है कि तू हमसे बात करे खुदा। आज खुदा चाहता हूं, जब तूने मुझे अपने इस मंबर पर, इस पलपट पर खड़ा किया है, ताकि मैं तेरे बेटे और बेटियों को जो खुदा अबलीस ने मक्कारी के सबब से फरेब देकर उन्हें गिराया है, खुदा मैं उन्हें खींच सकूं। खुदा मेरे अंदर ये कुदरत नहीं है। उन्हें खींचने के लिए इस पलपट पर यह कलाम रखा गया है जो तेरे लोगों को खींचने की कुदरत रखता है। ये कलाम आज से 2000 साल पहले उस कलाम की तशबीह है जिसे एक पलपट पर रखा गया था, जिसे सलीब कहते हैं। और जब तू उस सलीब पर था, तूने बहुत सारे गिरे जिन्हें अबलीस ने गिराया था, अपने कब्जे में ले लिया था, सील कर लिया था। तूने उन सबको अपनी तरफ ऊपर खींचा और जब तू आसमान पर गया, उन्हें अपने साथ आसमान पर 7वीं डिमेंशन के अंदर ले गया। खुदा आज फिर तो अपने इन बेटे और बेटियों को खींचने की कुदरत रखता है। खुदा तू चाहता है कि ये इस कलाम के स्वाद से उठाए जाए खुदा, ये बहाल हो जाए खुदा, ये गिरे ना रहे खुदा, क्योंकि तू कहता है साधक 7 बार भी गिरेगा तो तू उसे उठा खड़ा करेगा। आज अपने इन बेटे और बेटियों की जिंदगी में अपने इस कलाम को पूरा कर, अपने लोगों को सुनने वाले कान, समझने वाला जहन, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कर खुदा, ताकि तेरे कलाम को सुने तो खुदा फिर ये हरकत करने वाले हो खुदा, ये हाथ को हिलाने वाले हो, अपने हाथ को तेरी तरफ बढ़ाने वाले हो, अपने हाथ को ढीला या अपनी तरफ खींच कर ना रखे, बल्कि अपने हाथ को तेरी तरफ बढ़ाए, तेरे हाथ में अपना हाथ दे ताकि तू इनको अपनी तरफ उठा ले खुदा। आज खुदा अपने लोगों को इस कलाम की समझ बुझाता कर, मेरे मुंह को छू और अपने कलाम से बातें करो, और अपनी इस दुल्हन से जो तू बातें करना चाहता है इन्हें सुनने वाले कान अता कर, क्योंकि तू कहता है जिसके कान हो वो सुने। करूं कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज इस कौड़े की कलीसिया से, इस ब्राइट चर्च पाकिस्तान से, इस लाहौर के अंदर ये जो तेरी छोटी सी एक दुल्हन है, ये खुदा जो एक छोटा गिरोह है जो तुझे पसंद आया कि तू अपनी बादशाही इन्हें अता करे खुदा, ये आज जब तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं तो खुदा तू इन्हें अपनी आसमानी ज़मीनी बरकत से और अपने इस कलाम से रोशन कर, मुनव्वर कर और अपनी रोशनी को इन पर चमका पूरा, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ चुक के भी तुम कह सकते यार, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि नबी कहते हैं जब आप अपने हाथ को उठाते हैं तो आप 7वीं डिमेंशन को छूते हैं। किसे छूते हैं? किसे छूते हैं? 7वीं डिमेंशन को। 7वीं डिमेंशन वो जगह है जहां आपका और मेरा खुदा है। फिर जो खुदा वाली जगह बाइबल के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह आता तो लोग यीशु को छूते थे, उन्हें पता था जब हम इसे छुएंगे जिंदगी पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, निजात पाएंगे। आज आप क्या आप नहीं चाहते कि आप 7वीं डिमेंशन को छुएं? और यीशु के कपड़े नहीं छूंदे सन ना, वो कहते ने अभी तो चाहने यीशु जेड़ी मिट्टी ते तेरा पैर ही चाह सी वो मिट्टी छू लीए।
क्या आपके दिल में ऐसा ख्याल नहीं आता? तो फिर ये हाथ हिलाने पैणगे, फिर वो हाथ खड़े करने पैणगे, फिर 7वीं डिमेंशन छूना पैगा, ताकि आपके अंदर वो ईमान जो है वो पैदा हो जाए, आपके अंदर ये 7वीं डिमेंशन को हासिल करने वाला ईमान हो जाए, ताकि आप खुदा के साथ एक हो सके। होना ये कि नहीं एक? ठीक है, वो अपने वो आदमियों के साथ आदमी में रहता। केड़े आदमी? जेड़े उनके लोग ने, जेड़ी उनकी जमात है। हालेलुया। वो आपके साथ एक होना चाहता है, तो जिन्होंने कलाम कबूल कर लिया उन्होंने नालों एक हो चुके हैं, क्योंकि अब सार वो मसीह है, अब सारे ये मसीह है और बदन हम है, जिसके ऊपर आकर ये सर ठहर गया है, जिसके बारे में वो कहता था परिंदों के घोंसले होते हैं, लुमड़ियों के बट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। अब वो सर रखने के लिए ये बदन यहाँ पर मौजूद है। तो ये बदन कमांड जी है ना, आर्डर जोड़ा ना वो सिर ही देता है। तो जे तुहाडा सिर मसीह है ना, तो फिर वो कभी नहीं तुहानू कहेगा कि तुसी नसवार खा लो, तुसी शराब पी लो, तुसी लड़ाई झगड़ा कर लो, गाली गलोच कर लो, क्योंकि ये सिर जोड़ा है ना तुहाडा ते मेरा सिर, जब ये आपका सर होगा तो फिर आपके अंदर से कलाम आना शुरू होगा, फिर ताड़ियाँ सोचा ताड़े ख्याल तब्दील हो जाए, फिर आपके थॉट जो है, आपके ख्याल जो है वो मसीह की अक्ल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको याद है पिछली दफा से केड़ा कलाम सुने? बरकत किस तरह पानी है ना, वो कुछ भाइयों के भैनों के बारे आप गल की सी, कोई एक अद्धी भैन के बारे याद हो कि उन्हें बरकत लैन वास्ते की कीता सी? लिशा के लिए उसने अपने घर में एक बंदोबस्त किया, उसको खाने के लिए अपने घर में मजबूर किया, बस। और भी कुछ भाइयों बहनों का जिक्र किया था कि उन्होंने बरकत किंज लई। सारा की बात की थी, सारा दे घर पुत्र नहीं सी हुंदा, सारा दे घर ना धी हुंदी सी ना पुत्र हुंदा सी, सारा बांझ सी, इंज ही सी ना। सारा दी उम्र भी ढेर सारी हो गई सी, 90 साल की हो गई सी, फिर खुदा ने उन्हें जाके बेटा दिता, लेकिन बेटा उन्हें किंज लिया याद है कि नहीं? वो मैं जो पिछली दफा कलाम सुनाया तो शामी ना मेरे एक भैन ने मेरे वास्ते खाना तैयार किया, एक खानदान, मैनू बड़ी बरकत मिली कि मैं क्या लगता है भैन को कलाम की समझ लगी है कि बरकत घर से जी चाहिए ना, तो खुदा के खादमां खवाना पे। मैं कि इनू अज पता लग गया कि शनीमी औरत जी अब्राहम की बेटी सी, उन्हें अब्राहम वाकू जिवें अब्राहम ने खुदा नू खाना खवाया, तो भैन ने अज साडे वास्ते भी टेबल ला दिता। शनीमी औरत ने की किया उनके वास्ते? टेबल लाया, उन्हें टेबल रखा उनके कमरे च। मैं क्या अज इस भैन ने भी साडे वास्ते अपने घर टेबल रख दिया तो खाने नाल भरता। खुदा उस बहन को बरकत दे, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी बरकत दे, ਜਿਹੜੇ नहीं भी करते तो तुहानू भी खुदा इस बरकत ਨੂੰ लैन की तौफीक बख्शे। बाकी तुम सारे कर दे जे, खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत दे। तो हम बात कर रहे थे कि पिछले दिन लास्ट संडे हमने इस बात को सीखा था कि बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने इस काम को किया और बरकत को हासिल किया। मार्था ते मरियम ने भी, उन्होंने जो यीशु वास्ते अपने घर टेबल ला लिया ना, डाइनिंग टेबल सजा लिया, डाइनिंग टेबल, तो फिर उन्होंने भरा मर गया, तो फिर वो मरिया ना रहा, वो जिंदा हो गया। जब खुदा के लोगों को आप के साथ ऐसा करते हैं तो फिर यीशु कहता मेरे साथ करते हैं। मत्ती 5 बात लिए ना, यीशु तू किदों मेरे घर आया तो मैं तेन रोटी नहीं खवाई, तू तो कभी आया ही नहीं सा, तू तो 2000 साल पहले ही मर गया सा ते आसमान से चला गया सा जिंदा होके। वो कहना मैं तो अकरम की सूरत च आया, तुम तो रोटी खवाना भी पसंद नहीं सी, तुम तो क्या ही नहीं हूँ दुध के जोड़े पैसे लाने वो रह नहीं दो। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब आप खुदा के फरजंद को, खुदा के मंसूब को, खुदा के बंदा को कुछ खिलाते ही तो उनका अजर होंगे नहीं, फिर तुम वो की करते उनका अजर पाते हो। बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, मेरे ख्याल में ये 10:11 में लिखी है, मत्ती 10:11 में या 11:40 में लिखी है, 10:40 में या 11:40 में लिखी कि जो किसी को नबी के रुतबा से कबूल करेगा तो की करेगा, वो भी नबी बन जाएगा, वो अजर पाएगा, नबी का अजर पाएगा। उनका की होएगा जिवें लिखे है ना कि खुदा जिहड़ा सी वो की सी अब्राहम दा दोस्त सी ना,
ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਹਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਬੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ नहीं? कि सोची पाया कि किदों पाल जी ने जान छड़ी। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये पैगाम जो ख़ानदान के तल्लक से, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि हर एक हवाला आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्सा पर, चाहे ताड़ी ज़िंदगी च सोखे दोखे तुहानू सबर करना पैन रहा, बर्दाश्त करना पैन रहा, या तुसी खुदा च शुक्रगुजारियां करन रहे, ये अच्छी ज़िंदगी खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारे, वो सारिया चीज़ां तुहानू एक हवाले के अंदर ही मिल जाए। जरूरत है कि आपके पास उसको देखने वाली आंख हो। जिवें ब्रदर ब्रानम कलाम दे एक हिस्से ने सबर दे नाल, बर्दाश्त दे नाल, ईमान दे नाल, नेकी दे नाल, मार्फत दे नाल, प्रेजगारी दे नाल, बरादरां नाल उल्फत दे नाल, दीनदारी दे नाल वो जोड़ देंदे ने। क्यों? क्योंकि उहदे कोले ये वाली आखी। जिवें एक मिस्त्री की करदा है, एक इट दे नाल ही वो पौने वाला भी काम लै लैंदा, अद्धे वाला भी काम लै लैंदा, डेली वाला भी काम लै लैंदा, एक ही चीज से, एक ही चीज से। तो इसी तरह बात कर रहा हूं कि एक ही हवाला, एक ही हिस्सा आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर लागू होता है। जरूरत है कि उन्होंने तुम देखने वाले हो। तो बात कर रहे थे पिछले दिनों में, हमने पिछले लास्ट संडे बहुत सारी बातें की इस शनीमी औरत के तल्लक से, ब्रदर ब्राह्मण के तल्लक से और पैगाम के तल्लक से। एक बात कर रहा हूँ, कुछ भाई नबी बताते हैं कि मैं एक पागल कुत्ते को जानता हूँ जो क्या कर रहा है, लोगों को काट रहा है। नबी कहते हैं कि पुराने ज़माना में जब किसी को कोई पागल कुत्ता काटता था ना, तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो किया जाता कि ये कैसे बचेगा, उसके सर पर एक पत्थर रखा जाता था। अगर पत्थर उनके सिर पर ठहर जाता सी तो वो फिर शख्स जिन्होंने पागल कुत्ते ने कट्टिया होंदा सी वो बच जाता सी। वो पागल कुत्ते का कट्टिया होया शख्स बच जाता सी। नबी कहते हैं कि मैं भी एक पागल कुत्ते को जानता हूं जो क्या कर रहा है, आज खुदा के बेटे और बेटियों को काट रहा है, खुदा के लोगों को काट रहा है। मुख्तलिफ सूरतां च गुनाह की बहुत सारी इकसाम की सूरत है, नशे की सूरत है, नाच रंग की सूरत है, कलाम की नाफरमानी की सूरत है, माँ बाप की बेइज्जती करने की सूरत है, लड़ाई झगड़े की सूरत है, लालच की सूरत है, ज़िना की सूरत है, हरामकारी की सूरत है, बहुत सारी बातों की सूरत में वो पागल कुत्ता जो अबलीस है वो क्या कर रहा है, खुदा के लोगों को। तो अगर वो शख्स ने बचना है तो वो फिर की करे, इलाज तो कराना चाहिए कि नहीं? ना इलाज करावांगे तो मर जाएंगे। पुराने यादनामा क्या तो उसका इलाज जो किया जाता उनके उत्ते पत्थर रखा जाता सी। भाई इश्तियाक बता रहे थे कि पत्थर ठहरन की वजह दहां की होंदी सी, जे तो बंदा हिल जुल नहीं सी करता, उस कुत्ता जो कट लेंदे ना पागल, तो फिर उनके कोल बहुत सारी हिल जुल होंदी। उन्होंने कहिए ना कलाम सुन लै तो कहेगा नहीं मैं बाहर नूं जाना है, उन्होंने कहिए ना दुआ कर ला नहीं मैं यार फलाना काम कर रहा, फिर वो उत्थे खलोंदा नहीं, फिर वो पत्थर के नीचे खड़ा नहीं होता। आज भी एक पत्थर है जो खुदा का और कलाम है, जो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है, जो कोने के सिरे का पत्थर है। आज उस पत्थर के नीचे आने ठहरने की जरूरत है। जे किते तुहानू कट भी लिया ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पत्थर है कि वो की करे तुहानू बचा सकता है, लेकिन तुहानू थले साकन खड़ा होना पैगा, तुहानू फिर कलाम दे वास्ते खड़ा होना पैगा, पक्का होना पैगा, मजबूत होना पैगा। फिर थले नाच ये नहीं वेखना वो मेरा फलाना दोस्त सिगरेट पीन दिया तो मैं क्यों नहीं, मैं पिछे क्यों रहना, जरा पत्थर लाना मैं जरा वो पी आवा। ऐसे नहीं फिर आप बच सकते। वो तो कल्ला ही फ्लेवर पीती जान दिया, ये लैके मैं आया तो पीती वो जान दिया, अब पत्थर लाओ मैं पहले वो पी आवा। इसका मतलब है फिर वो अपने ऊपर पत्थर को ठहरने नहीं दे रहा, टिकने नहीं दे रहा। तो जो कोई भाई जानी है तो कहे अच्छा ये पत्थर आया है मेरे उत्ते, लेकिन वो जी औरत है वो मैनू बड़ी प्यारी लगन डी, मैं क्यों ना उहदे नाल कोई छेड़खानी कर ही लवां।
अब पत्थर ला, मैं जरा उधर। ये इब्लीस क्या कर रहा है, आपको उस पत्थर के नीचे खलोन ही नहीं देन दिया जी। वो थानू उस पत्थर के थले ठहरन ही नहीं देन दिया। वो चाहता है कि थले हिल जुल कीती रखो, किसी ना किसी गलत पासे टुरी रखो, ताकि अगर पत्थर थले आ गए तो फिर तो तुम बच जाओगे। वो नहीं चाहता तुम बचो। अगर बचना है तो इस कलाम के नीचे ठहरने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, ताकि आप बच जाए, ताकि आप। उन्हें सिगरट ला ली है, लियांदी तो मैं सी, ये हूँ फलाना भाई देंदा भी बड़ी महंगी पिया, तो ये हाले मैं राती लै गई सारी, ये पी गया तो मैं की पीवांगा। मैं पत्थर हटाओ मेरे तो थोड़ी देर बाद, मैं जरा सिगरेट 5 मिनट ही लगने, भाज फिर पत्थर थले आके ठहर जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, नहीं बच सकते। बचना है तो फिर उसके नीचे आपको साकन खड़ा होना पड़ेगा। कौन? खुदा के पहाड़ पर ਉਹਦੇ ਤੇ चट्टान ते खलोना पेगा। वो चट्टान ते फिर तुहानू मजबूती नाल खलोना पेगा। एक दिन एक शख्स खड़ा हुआ था, पता जी केड़ा? वो पिस्गा दी चोटी ते एक शख्स गया जिंदा नाम मूसा सी। जब वो उस चट्टान पर खड़ा हुआ तो फिर अबलीस कहता थोड़ी देर पहले तो चट्टान तो सी नजर नहीं आन दिया। अबलीस ने चाहा जैसे मैं इससे पहले नबियों को, इससे पहले जो अंबिया थे, इससे पहले जो खुदा के भेजे हुए शख्स थे, तमाम को मैंने, तमाम की अरवाह को मैं पताल के अंदर अपने पास रखता हूं, लेकिन ये शख्स जड़ा है चट्टान दे खलोता से नजर नहीं आन दिया। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि चट्टान जो अपना घर चट्टान पर बनाएगा ओनू कोई आंधी फिर हिला ना सकेगी। चट्टान ते थले भी चट्टान ते उत्ते भी चट्टान, थले भी चट्टान ते उत्ते भी चट्टान। मसीह पर खड़ा होना है। ये कलीसिया जो है जिसके बारे में हम काशवा 12 बार देखते हैं, वो कहां पर खड़ी है? वो कलाम पर खड़ी है। कहां पर खड़ी है? वो कलाम पर खड़ी हो। किसी अकीदे से नहीं खलोती, वो किसी रस्मों रवाज से नहीं खलोती, वो इंसान की बनाई हुई तालीम पर नहीं खड़ी, बल्कि वो कलाम पर खड़ी है। कलाम जेड़ी कबूल कर दी है औरत, जेड़ी कलीसिया कलाम, जैसे इस शोनीमी औरत ने कलाम को कबूल किया, जैसे मुकस्सा मरियम ने कलाम को कबूल किया, वो कलाम ते खलो गई। वो एक ही है, एक निशान है कि जेड़ी औरत कलाम को कबूल कर दी है वो अच्छी औरत है। उन्होंने वास्ते उनकी अच्छाई का निशान की कि उन्हें कलाम को कबूल किया है। लेकिन आज आप खुद एक निशान बन गए हुए हैं। आज आप खुद एक निशान है। दुल्हन एक निशान है, वो एक टोकन है। दुल्हन एक टोकन है, दुल्हन एक निशान है, क्योंकि दुल्हन हुण इत्थे रहने वाली नहीं, वो आसमान से जाना है। क्योंकि दुल्हन जो है उसने कलाम को ले लिया हुआ है। अब कलाम उसमें से लोगों के लिए निकल रहा है। पहले वो एक निशान वो अपने वास्ते लै रही थी, लेकिन आज वो एक निशान बन चुकी है। उसने बेटे को जन्म दे दिया है, वो एक बेटे को जन्म दे रही। ये औरत जो कलाम को कबूल कर रही है, कलाम को कबूल करना ये एक निशान था अच्छी औरत होने का। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो बेटे को जन्म दे रही है तो वो एक निशान बन गई है, वो ही एक निशान बन गई। आज तदे ते शनीमी औरत की गल कर रहे, इसे तरह के बाद लोग ताड़ियां गल्लां करनगे। वो कलीसिया बड़ी चंगी सी, उन्हें कलाम को कबूल कर लिया, तदे ते अज इतने नहीं, असीं ते एटम बम दियां सजावां सहन डे फलाने मुल्क से चलन डे, उनका थोड़ा थोड़ा असर साढ़े हल भी आंदा, सानू एलर्जी होई जाती, सानू फोड़े निकलते जान डे, साड़ी तो जिल्द खराब होन डई, सानू तो साह नहीं आन दिया। वो लोग फिर इस निशान को जो आता जिसे उन्होंने मिस कर दिया वक्त था, याद करेंगे, इसे याद करेंगे। तो आए, पिछली बार भी हमने इसे शुरू किया तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सके, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हम इसे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें की थी कि इस औरत ने मजबूर किया था खुदा के बंदा को कि वो उसके घर में आए। हमने मावस के लोगों की बात की, उन्होंने मजबूर किया कि खुदा उनके घर में आए, यीशु उनके घर में आए। तो आज मेरी बहन और मेरे भाइयों, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ये क्या करते, जब आप ऐसा करते हैं तो अपने घर के अंदर एक रैक्चर प्लांट लगाते हैं। केड़ा प्लांट? प्लांट मीन दरख्त। केड़ा दरख्त?
उठाए जाने वाला। तुसी अपने घर एक ऐसा पौधा ला रहे जे, ऐसा दरख्त लगा रहे कि फिर इनका मतलब तुसी इत्थे नहीं रहना। ये जेड़ा तुसी खवा पिया रहे जे, फिर ये तुहाडा की बनेगा, एक अजर बनेगा। ये आपका फल होगा कि तुसी जेड़ी खिदमत की होगी, उनका अजर तुहानू ये मिलेगा कि तुसी आसमान पे उठाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस औरत ने ये क्या कर रही है, उसे मजबूर कर रही है। तो फिर वो उनके घर आता रहता था, तो जो उन्होंने घर आंदा सी, वो कोई उन्होंने घर आके हुक्के नहीं सी पींदा, सिगटा नहीं सी पींदा। उन्होंने ये नहीं सी कहता कि मैनू किसी को फलाने को थोड़ी दवाई लिया दे, दवाई तुमरा तो चरस लिया दो, कोई शराब लिया दो, कोई शैंडी लिया दो, ये नहीं सी उन्होंने कहता। जब उनके घर में आता था, वो दुआ च ठहरदा सी, वो मैसेज की तैयारी करता सी, वो कलाम पढ़दा सी, उन्होंने नाल कलाम दीयां गल्लां करदा सी, उन्होंने नाल गीत गांदा सी, वो खुदा की तारीफ करदा सी। और जब वो उनके घर में आता तो ऐसा करता, तो वो औरत क्या कहती है, अपने शोर से कहती है, मुझे ये खुदा का पाक शख्स मालूम होता है, ये तो खुदा का नबी मालूम होता है। ये देखो मैनू चंगा पादरी लगता है। वो फलाना पादरी आया सी, तो उन्हें पहले की कीती, सिगरट लाई। उन्हें कहा सी, जा दाऊद मेरे वास्ते सिगटां दी एक डब्बी ते लाया, ऐसी जाई जरा, मैं माचिस भी फड़ी ले आई। वो फलाना पादरी आया सी, वो तो साढ़े घर आके सिगटा पींदा रहा। लेकिन ये जो है, ये तो मुझे खुदा का सच्चा खादम मालूम होता है। ए वो या नहीं है, इन्हें नहीं सी क्या, अब मैनू कोई वीडियो ही ला दियो, और मैनू कोई गाना ही चंगा जिहा ला दियो। किंदा जड़ा पिछे मर गया, की ना सी, मूसे वाले का कोई गाना ही ला दियो, और मैनू तो कोई रैप ही ला दियो, और मेरा तो दिल करदा पिया है नचन नूं दिल करदा पिया। वो तो इंज दा पादरी सी। लेकिन ये पादरी जो है, ये ऐसा नहीं है। ये तो मुझे खुदा का कोई मुकद्दस जानता है, ये तो मुझे खुदा का कोई मुकद्दस शख्स लग रहा है। वो दे पादरी आंदा जो कहते कोई गल नहीं, कुछ नहीं कर लो कुछ नहीं होंदा, तुहाडा दिल ते पा के ना, तुहाडा दिल साफ है ना, वो इन्हां गल्लां नाल कुछ नहीं होंदा, वाल कटा लो, कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं। वो कपड़ियां च कुछ नहीं पिया, जो जो मर्जी पाओ, कोई गल नहीं, तुहाडा दिल साफ है ना। भावें बाहर जो भैन जाती हो ना, टी शर्ट पाई हो, थले टाइट सी पाई हो, तमाशा ही बनी हो, कुछ नहीं होता, दिल साफ है ना, है। लेकिन ये जन जो है, ये जो खुदा का शख्स है, ये जो खुदा का आदमी है, यह गल्लां तो मना करता। ये लगता है कोई सच्चा बंदा है, ये कोई खुदा दा, ये खुदा का हकीकी खादम है। ये लगता है जरा नबी ने दसिया सी ना, विलियम मैरियन ब्रानम ने 3 किस्म के ईमानदार, ये लगता है ये सच्चा ईमानदार है, ये कोई नकली ईमानदार नहीं है जरा सानू खुश करन है। कोई गल नहीं, फील पाओ, जो मर्जी करो, ये लगता है ओहो जा नहीं है। ये तो खुदा दा कोई सच्चा ही नबी लगता, ये तो विलियम मैरियन ब्रानम वाली तलीम देन दिया है, ये तो कोई सच्चा ही बंदा लगता है। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये सच्चा आदमी, ये खुदा का बंदा है, ये कोई इजबल अल्लो नहीं आया, ये इजबल अल्लो, क्योंकि इजबल की करती सी, वो आ भी मेकअप करती, तो मेकअप की तालीम देन दी सी, ते उनके पुजारी भी, उनके पादरी भी, उनके नबी भी मेकअप की तालीम दे। कोई गल नहीं, कुछ नहीं करो, कोई गल, तुहाडा दिल साफ है, कोई गल नहीं, करो जो मर्जी पाओ, छाट कपड़े पाओ, कुछ नहीं होता, दिल साफ है, करो। लेकिन ये जो नबी है, ये अलीशा जो है, इसके ऊपर एलिया का मसा है। ये तो मुझे एलिया लग रहा है, क्योंकि एलिया जो है वही वो शख्स था जो ऐसे काम करने से मना करता था। मुझे तो ये एलिया लग रहा है। इनके नाल जिहड़ा बंदा है ना, ये मैनू एलिया का मसाला बंदा नहीं ये लगता। ये जिहड़ा जहाजी है, ये मैनू लग रहा है कोई नकली बंदा है, ये किसी होर काम वास्ते इनके नाल टुरिया फिरदा है, ये अपने काम वास्ते नाल टुरिया फिर ताकि कोई पैसा धेला कमा ले। ये जहाजी जो है, ये दुरुस्त नहीं, लेकिन ये दुरुस्त है। ये कौन कर सकता है? ये पहचान एक दुल्हन कर सकती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप कलाम को परखने वाले हैं तो इनका मतलब है तुसी कलाम का हिस्सा जी। गहराव को पुकारता है,
गिराओ गिराओ कहेगा ये मेरा हिस्सा है, ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो जे ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ नहीं होएगा तो तुम कहोगे नहीं 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 तू फलानी जगह ਤੇ ठीक लगना है, तू उत्ते सोहना लगना है, तू इत्थे आएगा तो इत्थे आके भी होर आवाज़ां कढ़ेगा, काम खराब कर देगा। इसलिए गिराओ गिराओ को पुकारता है, दुल्हन ही कलाम को पहचानती है। ये औरत शनीम की औरत, ये आज कौड़े पिंड की ये कलीसिया दुरुस्त खादम को अगर पहचानती है, दुरुस्त कलाम को पहचानती, तो ये क्या है? ये दुल्हन है। ये क्या है? और पहचान दे कि थक गए, ये बोलन मैं डया, थकी तुसी बैठे। ये क्या है? वो ताड़ी गल होनी, ये दुल्हन जे के नहीं, यसु दी दुल्हन जे के नहीं। कोई मीर आदमी लभे ना तो कहते मैं इनकी दुल्हन बनना, मैं इनकी दुल्हन बनना है। वो इतने दे ना मीरा का भी मीर जी, जो बादशाह का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा है, क्या उनकी दुल्हन बनना नहीं चाहते? अगर बनना चाहते तो फिर आप कह सकते हैं हाँ मैं दुल्हन हूँ, मैं कलाम को पहचानती हूँ, मुझे कलाम की पहचान है, मुझे कलाम को कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये कहती है ये खुदा का सच्चा नबी है, ये खुदा का सच्चा शख्स है, ये खुदा का भेजा हुआ बंदा है। ये किसी मिशन वालों नहीं आया, ये एजबल वालों नहीं आया, ये बाल दे मंदिर वालों नहीं आया, ये अस्तारात के मंदिर की तरफ से नहीं आया, ये 400 नबी वालों नहीं आया, ये 450 नबी वालों नहीं आया। ये तो खुदा की तरफ से भेजा हुआ वही रूह है जो एलिया का रूह है। ये तो लीशा वही मसा के साथ आया है। वो कहती है मुझे ये मुकद्दस मालूम होता। भाई असल एक किताब प्रिंट करवा रहे हैं, आप पढ़ेंगे बड़ी बरकत पाएंगे। खुदा के लिए मुकद्दस, किसके लिए? किसके लिए? खुदा के लिए मुकद्दस। काहिन जब हैकल में जाता था ना, पाक तरीन मुकाम पर, कहाँ पर? पर्दा के पीछे, उसके उस लिबास के नीचे अनार और घंटियां लगी होती थी। वो एक मखसूस चाल चल रहा सी, एवें नहीं भंगड़े पाई जाता है, लुडियां पाई जाता है, एक मखसूस चाल। धमाला पापा पागल नहीं सी होया, एक मखसूस चाल, जिस चाल से एक आवाज़ आती थी, और आवाज़ क्या आती थी? मुकद्दस मुकद्दस मुकद्दस, खुदा के लिए मुकद्दस। किसके लिए? किसके लिए? जो आवाज़ आनी बंद हो जाती तो कहते पागला काहन मर गया जी, इन्हों खिंच लीए बाहर। रस्सा बन्निया होंदा सी ना, तो इसे तुहाडे आवाज़ नहीं आती तो मतलब लगता इत्थे भी काम खराब हो गया। आवाज़ आनी चाहिए मुकद्दस मुकद्दस, पाक पाक, कदूस कदूस, हालेलुया आमीन, होशना। इनका मतलब है तुम जिंदा है। हालेलुया। तो वो कहती है खुदा का मुकद्दस है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दे, उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खत्म करिए कि चलिए चंद एक बातें कर लेते हैं। तो ये क्या कह रही है कि क्या करें हम? इस अलीशा के लिए एक कमरा बना दिए। ब्रदर ब्रानम पिछले दिनों में लास्ट ईयर तकरीबन इसी माह में या इससे एक माह पहले भाई असल ने किताब प्रिंट कराई थी, याद हो किसी को? दरवाज़ा में दरवाजे, दरवाज़ा में दरवाजे। भाई ब्रानम बताते हैं कि हर एक शख्स जो है वो 3 कमरियां दी तस्वीर है। कमरे दे एक घर दे 3 हिस्से होंगे ने, हैकल के 3 हिस्से थे ना, बाहर वाला सेम पाक मकाम ते पाक तरीन मकाम। भाई ब्रानम बताते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि हर एक शख्स जो है वो 3 कमरे वाला शख्स है। किन्ने कमरे वाला? उन्हें कमरे 3 कमरे ने। पहला कमरा बाहर वाला हिस्सा, छूना देखना सूंघना चखना सुनना। एक केला कमरा है बाहर वाला सेन, ये क्या है? जिमें सेन है ना, ये बाहर वाला हिस्सा है। फिर इसके बाद एक पाक मकाम है। कौन सा मकाम? जिते की रखना है? मेज। पाक मकाम जहां पर
हम देखते हैं कि वो पाक मकाम जहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती थी, पाक मकाम से की होंदी सी। और भाई ब्राह्मण कहते हैं बाहर वाला हिस्सा, फिर उसके बाद अंदर वाला हिस्सा। दूसरा हिस्सा इंसान का केड़ा है, कौन सा है? दोवें कही जान है, कोई एक हो दसो ना। रूह। दूसरा हिस्सा जो है वो रूह है। सैकंड जो हिस्सा है, पहला हिस्सा बाहर वाला हिस्सा जिंदे नाल तुसी छूंदे जे, देखदे जे, सूंघदे जे, चखदे जे, सुनदे जे, ये क्या है? बाहर वाला हिस्सा। इदू अंदर वाला हिस्सा ताड़ी रूह है। हर शख्स 3 कमरे है। पहला हिस्सा बाहर वाला, दूसरा हिस्सा रूह। दूसरा हिस्सा क्या है? रूह दियां भी 5 ही, फिर उसके भी हिस्से जो हैं वो 5 हैं। यादाश्त, तसव्वुरात, शऊर, ख्यालात और मंतक। ये क्या है? ये आपके रूह के 5 दरवाजे। दरवाजा में दरवाजे। एक शख्स जेड़ा उनके अंदर भी दरवाजे ने, 5 दरवाजे बाहर वाले ते 5 ही दरवाजे। ये कौन सा हिस्सा? दूसरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा? दूसरा। ये हिस्से का क्या नाम है? शख्स के रूह। और इसके बाद एक और हिस्सा है पर्दे दे पार वाला, पाक तरीन मकाम। कौन सा हिस्सा? अब इसके एक ही हिस्सा है और वो छठी हिस्सा है, सुपर सेंस है, वो ईमान है, जहां पर आप और मेरा खुदा रहता है, जहां पर आप और मेरा। ये बहन जो है, ये दुल्हन जो है, ये जो दुल्हन की तस्वीर शौनीमी औरत है, ये कहती है कि हम इस खुदा के शख्स के लिए, हम खुदा के इस बंदा के लिए हम क्या करें? एक कमरा बनाए और उस कमरे के अंदर 4 चीजें रखे। पहली चीज जो हम पलंग रखते हैं ताकि खुदा दा बंदा जो आवे इत्थे आराम कर लवे। उन्होंने नहीं सी पता कि ये पलंग जिहड़ा है ये उनके पुत्र दे जी उठन का सबब बने, आराम कर ले। जो ना अगे जाके पढ़ांगे तो फिर तुहानूं समझ लगी, हाले इस गल नूं रहने देने, छड्ड देने। आराम पलंग किस लिए रखा है? जो कोई पादरी आ जाता ना तो परेशानी हो जाती, इनू भाई सवाना कित्थे आ, इनका बंदोबस्त कित्थे करना। लेकिन ये बहन जो है, ये दुल्हन जो है, ये दुल्हन की तस्वीर जो है, वो कहती है इहदे वास्ते एक स्पेशल कमरा बना दिए, एक खलवत खाना बनाए जहां पर ये आराम करे, जहां पर ये खुदा के लोगों के लिए। जे तुसी अपना रैप्चर चाहते ना तो इस बहन तो सीख लो। अगर कोई खानदान बरकत पाना चाहता है तो आज इस शौनीमी औरत को सीख लो। ये दुल्हन की तस्वीर है, बल्कि ये दुल्हन है, इससे सीख ले। शायद तुहानू याद हो खुदा ने भी आराम किया। किंदे च आराम किया? 6 दिन उन्हें काम किया, 7वें दिन उन्हें आराम आदम दे विच आके किया। वो आदम में आ गया तो फिर इसे तरह ही अज फिर खुदा तुहाडे विच आना चाहिए, वो आराम करना चाहता है। जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बेसकूनी चीज़ों को कढ़ दो, जिहड़ी तुहानू बेसकूना कर दी है ना, शराब कर दी, सिगरट कर दी, लड़ाई झगड़ा कर दी, सुकून बर्बाद कर देंगे। इन्होंने चीज़ों को कढ़ दो। एक ही चीज़ ताड़ी जिंदगी के अंदर इत्मीनान लिया सकती। एक शख्स के बारे में मैं जानता हूँ जो ग्रासीनियों के कब्रिस्तान में रहता था और उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था, लेकिन जब यीशु उसके पास आ गया तो उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ गया। आज ज़िंदगी में इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, आराम चाहिए। तो फिर मत्ती 11:28 में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ मुलायम है। ये शौनीमी औरत वो खुदा के इस शख्स के लिए आराम का बंदोबस्त कर रही है कि आराम के लिए क्या करे। उसके लिए उन्हें एक पलंग का बंदोबस्त करता है, एक बेड का बंदोबस्त करता है ताकि की करे वो इनदे ते आके आराम करे। दूसरी चीज, इस पलंग के अलावा लिखा मेज की किताब। मेज के बारे में पहले भी मैं बात करूँ। मेज जैसे यहाँ पर किताबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जो आवे तो इन्हें कोई पैगाम तैयार करना है तो अपनी बाइबल इस मेज से रख के
ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਵੇ। उसके लिए मेज़ का बंदोबस्त कर दिया। उन्हें कहा कि जो मैं खाना लैके आवा तो ये किते बैड ते गिलास रखा हुए पानी का किते डुल ना जाए, इनके वास्ते मेज़ का बंदोबस्त कर दिया। अच्छे तरीके दे नाल उस मेज़ ते खाना खा सके। होम वाला बैड होंदा ना, गिलास सही तरह ठहर नहीं सकते। उन्हें कहा ये नहीं कि पादरी नूं कोई टेंशन च पा दें कि बाद च हुण गिलास नूं संभालदा फिरे, कदी रोटी वाल ध्यान, कदी सालन वाल, कदी सालन छोरे वाला डुल जा। उसके लिए एक मेज़ का भी बंदोबस्त कर दूं, उसके लिए एक कुर्सी का भी बंदोबस्त कर दूं। की किया उन्हें? उसके लिए एक स्टूल का, एक चेयर का बंदोबस्त कर दिया ताकि जो आवे आराम नाल कुर्सी ते बवे, अपनी बाइबल नूं मेज़ ते रखे ते अच्छी तरह स्टडी कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपना हाथ 7वीं डिमेंशन को लगा सकते हैं, कोई ममामनत नहीं है, आप छू सकते हैं 7 डिमेंशन को। ये जो है, जब अब्राहम के पास आपका और मेरा खुदावंद आया तो उन्हें की किया, उनके अगे भी एक मेज़ ले आके रख दी। उन्हें भी उनके अगे उन्हें उन्हें कुर्सी ते पाया तो एक तसले च पानी लै आया ताकि उनके पैर धो सके। कि उन्हें थले बहा के पैर धोवे बड़ा औखा होना पैना है ना। उन्हें कहा कि इन्हूं कुर्सी ते बावा। ये गल कितों ने सीखी सी? अपने बाप अब्राहम तो, कि जब मेरा बाप अब्राहम उसके पास खुदा आया तो उसने ऐसा किया, ते अज मेरे कोल भी ओहो ही खुदा जड़ा अब्राहम दे कोल आया सी, अज अलीशा दे विच होके मेरे कोल आ गया। मैं भी उसके लिए क्या करूं, एक कुर्सी लगा दूं ताकि उस पर वो इजी बैठ सके। मैं उसके लिए एक मेज लगा दूं ताकि वहां पर वो अच्छी तरह से खाने की जो मैं खाने के लिए लेकर आऊं। जैसे अब्राहम ने उतो मक्खन चुक के लाया, खुदावन आ मक्खन खाओ बड़ा मजेदार जी। ये तो सवेरे ही सारा ने जो दुध रड़किया सी ना, तो बड़ा ही एक ताज़ा मक्खन है, तुसीं ये खाओ, लस्सी भी पियो, दुध भी पियो, तुहाडे वास्ते गोश्त भी सारा ने बनाया है, ऐ भी खाओ। तो उनके वास्ते एक मेज़ दी ज़रूरत। इस शनीमी औरत ने इस बात को सीख लिया था कि मेरे बाप अब्राहम ने खुदा के लिए एक मेज़ रखा था, मैनू भी आज उनके वास्ते एक मेज़ रखना ही पैना है। मुझे भी आज उसके लिए एक मेज़ का, मैनू याद मैं छोटा जिहा हुंदा सा, विजय यूनुस इत्थे रहिंदे सन, जिहड़े DC साहब दे बाप सन, खुरम शहजादा दे, गुरफाम शहजादा दे, उन्हां दे बाप सन। ते की हुंदा सी, जदों कोई पादरी बाहरों आंदा सी ना, ते महल्ले च जिन्हां जिन्हां दे घर कुर्सियां हुंदियां सी, टेबल हुंदे सी, सारे इकट्ठे कर देने ताकि खुदा दे लोग जिहड़े ना उन्हां कुर्सियां ते बहन ते उन्हां दे अगे टेबल रखे जाए। ये लोग, ये पैटर्न, ये तरीके, ये बाइबल जो है एक ज़ाब्ता हयात का किताब है जो आपको जिंदगी के हर एक पहलू को किस तरह तुसी जिंदगी गुजारनी, किस तरह तुसी मेहमानों को संभालना है। ये नहीं मेहमान घर बुला लेने तो बाद उन्होंने परेशानी च पा देना, फिर नाल लड़ाई शुरू कर देनी। घर बुला लेना पादरी नूं ते तो लड़ाई शुरू कर देनी ताकि पादरी वेखे कि इन्हां दे घर च हुंदा की पिया, कोई परेशान होया होवे। ऐसा नहीं है। ये बहन जो क्या है, अब्राहम की बेटी है, उसने उसके लिए एक मेज और एक कुर्सी का बंदोबस्त कर ताकि अच्छी तरह स्टडी भी कर सके तो अच्छी तरह खाना भी खा सके। तो जो स्टडी कर ले, खाना खा ले, तो फिर जाके बैड ते आराम भी कर। ऐसा ही है ना, कंध दी चीज़ां होंदियां और एवं वेखण वास्ते तो नहीं रखियां। बैड अंदर लगा है, इनू वेखी जा लिशा, आराम नहीं तू करना, या कुर्सी नू वेखी जा। ये इसलिए था मेरी बहनों और मेरे भाइयों, भैन जड़ियां ने ना उन्होंने पता है फर्नीचर का। भैन की करदियां ने, किचन दी चीज़ां बनाणगियां, घर का फर्नीचर बनाणगियां, पर्दे बनाणगियां। उन्हां दा ध्यान अपने घर च हुंदा मेरा घर सोहना लगे। तो तारीफ किंदी होनी है? उस भैन दी, ये भैन ने घर बड़ा सजाया है। पैसे भावें अब्राहम दे लगने हैं, चाहे इस शनीमी औरत दे शोहर दे लगने हैं, लेकिन तारीफ किसकी होगी? उस भैन। तो जे उस औरत नूं ये पता ही नहीं
कि घर च यह चीज़ की जरूरत है, होर चीज़ां नहीं, मैनू तू अज दस कि 4 क्रीमां लिया दे, फलानी लिया दी, वो 1500 का खर्चा कर लेना, 1000 का टेबल नहीं लेना जी घर की जरूरत है। खुदा का बंदा भाई यूसुफ कहते हैं, मैं पाकिस्तान में आया, कई बार आया, मैंने पाकिस्तान के मसीहों के घर के अंदर, हर घर के अंदर टीवी देखा, की देखा, लेकिन इन्होंने घर डाइनिंग टेबल को नहीं है, की नहीं है, डाइनिंग टेबल सस्ता है तो टीवी महंगा है, महंगी चीज़ हैगी, सस्ती चीज़ को नहीं है। एक ही करते ने, कट्ठे प्यो धी बह के फिल्मां वेख लेंदे ने, भैन भरा फिल्मां वेख लेंदे ने, जिन्हां च कुड़ियां ने शार्ट जे लिबास पाए होंदे ने ते की कर रहे होंदे ने, नाच रंग कर रहे होंदे, कहंदे इहियां चीज़ां वेख लेंदे ने, कट्ठे बह के कदी खाना नहीं खांदे। ये ऐसा काम करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये बाइबल का तरीका, तुहानूं ही अपने घरां च इस टेबल नूं लिआना पैना। क्या करना पड़ेगा? अपने घर के अंदर इस मेज़ को लाना पड़ेगा, ताकि आप जब इकट्ठे हों तो आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बे एक दूसरे के साथ शेयर करें, आपके ख़ानदान के अंदर ये भाईचारा, ये मोहब्बत बढ़ती चली जाए और आप क्या करें? तरक्की करें, आप मसीह में बढ़ते चले जाएं, आप मसीह में किदो फिर दसोगे पापा आज मैं ए वाला पढ़े तो मैनू ए बरकत मिली सी। पापा कहेगा हाँ बेटा, आप इसको आपने पढ़ा है तो यकीनन ये बरकत बात है, इसके साथ आप ये भी पढ़ते और भी आपको बरकत मिलती। एक ये टेबल ते कट्ठियां बहन दे नाल ही गल्लां होंदियां, ते जे कट्ठियां बहना ने जो फिल्म एक गाना सुनना ना, चुप कर जो पापा जी गल ना करना, मैं गाना गाना भी जी, मैंने मेरी टीचर ने कहा कि तुसीं कोई गाना गाना है, मेरी टीचर ने कहा कि इतने आप प्रोग्राम करना है तो तुसीं डांस करना है। ये क्या कर रहे होते? टीवी से सीख लेते हैं। लेकिन जब आप टेबल पर होंगे, मेज़ पर होंगे, खाना खा रहे होंगे, तो शायद कोई कलाम की गल नहीं कर लोगे, शायद कोई गल कर लोगे, पापा आज दीदी मुझसे नाराज़ है, तो फिर पापा की करेगा? दीदी कोई बात नहीं, तेरी छोटी बहन है, माफ़ कर, वो सुलह करा देगा, मामा सुलह करा देगा। कब? जब आप टेबल पर होंगे। तो जो टेबल पर नहीं होगे, फिल्मां वेख रहे होगे, तो फिर शायद ये काम नहीं होएगा, फिर सारे चुप करके बैठे होंगे। अपनी चाहते चुप कर जाओ, तुम कोई कलाम की गल ही ना करो, वो खामोश करके बिठा देगा। ये टेबल, ये मेज़ आपके घरों के अंदर होना। आज तो कोई 7-8 साल पहले की गल है, एक टीम विजिट कर रही थी जिन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट कहते हैं, की कहते हैं उन्होंने, वो 3-4 हज़ार रुपया देंगे मेरे ख्याल, इस तरह ही है ना। तो किन्होंने देंगे ने पता है? वो जिन्हों के घर टीवी ते वाशिंग मशीन नहीं सी, उन्होंने जो विजिट किया, वो आंदे घर वेखते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते पुंदे, वेखते हैं टीवी है, कहते हैं कांटा, ये घर सपोर्ट के काबिल नहीं, ये घर आप पुछ भी लेना, मैं अपने को नहीं जी गल कर, वो इनकम सपोर्ट वाले भावें जिडे मर्जी माड़े ने, जिडे मर्जी वो माड़े हालात ने, उन्होंने कहना कि नहीं इन्होंने घर टीवी है, चंगे सौखे लोग। लेकिन जिन्होंने घर टीवी नहीं था ना, या उन्होंने टीवी ते कपड़ा पाया सी, उन्हें नज़र नहीं ना आया, ताकि उन्होंने इनकम सपोर्ट लगी सी, फिर ही उनको ये सपोर्ट मिली थी। आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमें अपने घरों में से इसको निकालने की और टेबल को अपने घर में लाने की जरूरत है। टेबल को अपने घर के अंदर, ताकि हम इकट्ठे बैठे और एक के दूसरे की दुरुस्तगी कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। अगली गल क्षमादान की, ये क्षमादान ये आपके घरों के अंदर होने चाहिए। ये क्षमादान, जब आप इस क्षमादान को जैसे कैलेंडर के ऊपर बना हुआ था, लोग कहते हैं शायद 7 चिरागां की गल है, असीं अपने घर चिराग बत्ती शुरू कर दी। मेरी भैनों वो चिराग बत्ती नहीं जेगी। पिछले दिनों एक भाई गुजरा वाले तो है, कहना वेख लो चिरागां का जिक्र है तो सानू पा दी चिरागां तो ही मना की जान रहा है। मैं कहा मेरे भाई आपको इन बातों का नहीं पता, बाइबल भी एक सिंबॉलिकल बुक है, अलामात की किताब है। अगर इस किताब को, इन चिरागों के बारे में जानना चाहते हो तो फिर यूहन्ना 5:35 पढ़, तो लिखा है यूहन्ना जो है वो एक चमकता हुआ चिराग था और उसे एक दान में होना चाहिए था। ये चिराग दान, ये कलीसिया है और उसके अंदर चिराग जो वहां का पैगंबर है उसका होना जरूरी है। ये चिराग दान, ये क्षमादान, ये क्षमादान, ये रोशनी आपके घरों में होनी चाहिए। भैया असल ने बड़ा खूबसूरत मैसेज प्रिंट कराया, दिल तो करता था वो प्रीच करें, लेकिन ये इस बात को शुरू किया हुआ तो मैं चाह रहा हूँ कि ये
ख़ानदानों के तलक से, ख़ानदान के तलक से, तो हमारे चर्च के लोग जो हैं उनका ख़ानदान तरक्की पाए। तो ये ख़ानदान को प्रीच करना मैं मुनासिब जानता था। तो ये चिरागदान, ये 7 चिरागदान है, ये 7 चिरागदान, ये शमादान जो आपको खरूज 25-26 बाब के अंदर मिलता है, ये तशबीह थी। मुकाशवा पहले बाब की 19 और 20 आयत की, वहाँ पर भी आपको 7, वहाँ ये शमादान है और वहाँ पर चिरागदान है। वहाँ पर क्या है, ये शमादान जलते रहने चाहिए थे, इनके अंदर तेल का उंडेला जाना जरूरी था, और वो तेल जो था आपका और मेरा खुदा, वो कलाम था। ये तेल आपका और मेरा खुदा है, ये रूहुल कुद्दस है जो इनको रोशन करता है। इसी तरह ये शमादान आज आपके घर में है। इस औरत ने की कीता, अपने घर च एक जगह बना ली। कई भाइयों ने भैनों ने बनाई होंगी अपने घर च इबादत वास्ते जगह, दुआ वास्ते जगह बनाई। किसी ने तुहाडे च किसी ने कोई जगह महसूस की हो, नहीं नहीं, यह दुआ वास्ते असीं जगह बनाई। आमीन, खुदा तुहानूं बरकत दे। अगर नहीं बनाई तो इस बहन से सीख ले। इन्हें अपने घर बंदोबस्त किया होया सी कि यह जगह मैं महसूस कर दिया, यहाँ पर हमने क्या करना है, खुदा से दुआ करनी है। खुदा से क्या करनी है, दुआ करनी है, उसकी सताइश करनी है, उसके कलाम को पढ़ना है, सुनना है। ये जगह इस काम के लिए उसने मखसूस कर रखी थी, ये जगह उसने इस काम के लिए मखसूस कर रखी है। यहाँ पर इन शमादानों का जलना, इन चिरागदानों का जलना जरूरी है। ये इन पैगामात का होना ज़रूरी है। जलने से मुराद ये पैगाम जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आने चाहिए, फिर ये जल रहे हैं ना। आप पर मेरा खुदा सूरज है और कलीसिया जो है वो चाँद है। चाँद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, उसको सूरज से रोशनी लेनी पड़ती है। सितारों को जो रोशनी है उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, उन्हें उस बड़े सितारे से जो आपका और मेरा खुदा उससे लेनी पड़ती है, फिर ही वो रोशन होते हैं। तो ये शमादान मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये आपके और मेरी ज़माना की एक तस्वीर है। ये 7 चिरागदान, ये 7 कलीसियाई ज़माने, ये उसकी तशबीह है। लेकिन आज आपके और मेरे ज़माना के अंदर ये रोशनी जो है ये बहुत एक अजीब तरीक़ा से, ऐसे ही जैसे मिस्र में से इसराइली निकले उनके ऊपर रोशनी थी, आज आपके ऊपर भी रोशनी। जैसा वो शिकायना ग्लोरी रोशनी जो कहाँ पर थी, जहाँ पर कलाम था, जहाँ पर अहद का संदूक था, आज ये रोशनी आपके ऊपर है। क्योंकि हम जो है लदीकिया से बाहर निकल कर दुल्हन के ज़माना में हैं। कुछ लोग इसे और तरह से लेते हैं, लेकिन हम इसे इस तरह से लेते हैं कि हुण लदीकिया का ज़माना ख़त्म हो गया तो हुण दुल्हन का ज़माना, अब हम उठाए जाने का ज़माना आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि अब हम उठाए जाए, हम खुदा के साथ एक होने का वक्त आ चुका है। अब जो ज़माना है, क्योंकि लदीकिया के लोग उनके नाल एक नहीं सी हो सकते, इस ज़माना के लोग जो हैं वो उसके साथ एक हो रहे हैं। ये दुल्हन जो अपने दूल्हा के साथ एक हो रही है, ये खलवत खाना, ये ऊपर वाला रूम जो उसने किसके लिए बनाया, खुदा के नबी के लिए। आज हमें भी उस ऊपर वाले से, अपने खुदावन से एक होने के लिए अलग होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा, ताकि क्या हो, हम इनमें से निकलें। क्योंकि आपका और मेरा खुदावंद और आपके और मेरे ज़माने का नबी कहता है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकल आओ। लदीकिया के लोग अन्ने ने, लेकिन दुल्हन अन्नी नहीं है, क्योंकि वो लदीकिया दी है ही कौन नहीं, वो तो उसका बदन है। वो तो जैसे लिखा है, गहराओ गहराओ को पुकारता, वो आज आपको पुकार रहा है कि इनमें से बाहर निकल आओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो अजाब इन पर आने वाला है वो तुम पर भी आ जाए। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज हमें उनके कामों में से बाहर निकलना पड़ेगा, सानू अपना हाथ हिलाना पैगा। वो जिहड़ी रजाइयां असीं अपने उत्ते लईआं ने ना, जिहड़ियां सानू बाहर नहीं निकलन देंदियां, उन्हां नू हाथ हिला के परां करना ही पैना है। सानू खुदा दे नाल एक होना ही पैना है। होंगे तो फिर ही हम क्या होंगे, उसके साथ एक होंगे, फिर ही हम रैप्चर का हिस्सा होंगे, फिर ही हम आसमान पर होंगे, फिर ही हम जो आने वाले दिनों में गज़ब है खुदा का, उससे बच सकेंगे। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, खुदा आप सबको बरकत दे। ख़ानदान के तलक से आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले संडे फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।